बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इंजीनियर गज़नफ़र अब्बास मदनी। आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 12 की एग्ज़ाम्पल्स और 4 एग्ज़ाम्पल्स को हम स्टडी करेंगे। एग्ज़ाम्पल 12.1 इसकी स्टेटमेंट जिसमें वो कहता है ए कन्वेक्स मिरर इज़ यूज़ टू रिफ्लेक्ट लाइट फ्राम एन ऑब्जेक्ट प्लेस 66 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। सबसे पहली बात यह है कि ये जो न्यूमेरिकल है वो मिरर का है, और दूसरी बात यह है कि जो मिरर है वो कन्वेक्स मिरर है, और जो कन्वेक्स मिरर है वो एक डाइवर्जिंग मिरर है, और जो डाइवर्जिंग मिरर होता है उसका जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है। तो उसको हम स्टेटमेंट पे वैसे लिख देंगे यहाँ पे कि ये जो मिरर है, मिरर इज़ कन्वेक्स मिरर, ये जो मैंने बॉक्स के अंदर बंद किया हुआ है, और जो इसकी चूँकि डाइवर्जिंग है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। लेकिन ये जो प्लेस किया गया है ये 66 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट है जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो है जी P इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो आगे वो कहता है द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज़ 46 सेंटीमीटर। जो फोकल लेंथ है वो 46 सेंटीमीटर है, लेकिन चूँकि फोकल लेंथ नेगेटिव है इसलिए हम F की वैल्यू लिखेंगे इज़ इक्वल टू -46 सेंटीमीटर। और इस न्यूमेरिकल के अंदर जो चीज़ फाइंड आउट करनी वो है जी फाइंड द लोकेशन ऑफ द मिरर इमेज, यानी कि इमेज कहाँ पे होगा, जो कि इमेज की लोकेशन होती है वो Q से रिप्रेजेंट की जाती है, वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो Q को निकालने के लिए हम जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो है जी 1/F इज़ इक्वल टू 1/P प्लस 1/Q। अब चूँकि 1/Q निकालना है इसलिए 1/P को इधर ले जाएंगे तो वो -1/P, यानी कि 1/F माइनस 1/P इज इक्वल टू 1/Q। इसको सीधा करके लिखें तो 1/Q इज इक्वल टू 1/F माइनस 1/P हो जाएगा। तो अब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो 1/Q इज इक्वल टू 1/F। F की वैल्यू थी -46, और जो यहाँ पर माइनस आएगा 1/P, P की वैल्यू है जी 66 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो माइनस है इसको हम ऊपर यानी कि प्लस -1 लिख देंगे, यानी कि -1/46, इधर से -1/66। अब हम इसको क्या करेंगे, नीचे वाला जो हमारे पास मौजूद है 46 और जो 66 है इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, और वो एलसीएम में भी हम इन दोनों को ही इकट्ठा मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। तो ये आएगा 46 इंटू 66। तो इसका क्या फ़ायदा है कि आप 66 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 46 को इधर वाले -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर -66 -46, तो वो हमारे पास जवाब आएगा -112 -112। और हमारे पास ये जो 46 और जो 66 है उसको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो वो आ जाएगा हमारे पास 336, और ये जो Q है वो हमारे पास बन जाएगा, इसको अगर हम उलट करें तो Q इज़ इक्वल टू आ जाएगा, ये भी उलट हो जाएगा तो 3036 डिवाइडेड बाय 112, तो ये है, ये आ गया। तो अगले इस स्लाइड के ऊपर हम देखते हैं कि जो Q होगा वो इन दोनों को, यानी कि ये जो हमने पीछे लिखा हुआ है नीचे -336 डिवाइडेड बाय 112, इन दोनों को डिवाइड करें तो जवाब आ जाता है हमारे पास -27.107, और इसको अगर हम इंटेग्रल पार्ट तक ही अगर महदूद रखें, यहाँ पर राउंड ऑफ करें तो ये इसका जवाब आ जाएगा Q इज इक्वल टू -27 सेंटीमीटर। तो ये है जी हमारी पहली एग्जांपल। अब हम दूसरी एग्जांपल को देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। वो स्टेटमेंट क्या है, वो जी लिखी हुई है कि एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो मिरर है वो कनकेव मिरर है। तो कनकेव मिरर एक कन्वर्जिंग मिरर होता है, और कन्वर्जिंग मिरर का जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे मैंने लिख दिया मिरर इज़ कनकेव मिरर, सो फोकल लेंथ इज़ पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ की वैल्यू जो भी होगी वो पॉजिटिव ही होगी। चूँकि यहाँ पे लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट
इज़ प्लेस्ड 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है जिसको हम P से रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या है 6 सेंटीमीटर, और इसी कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर। और मैंने आपको पहले भी यहाँ पे बताया कि फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो F क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव का। और इस एग्ज़ाम्पल के अंदर हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, वो है जी डिटरमिन द लोकेशन ऑफ द इमेज की लोकेशन, यानी कि Q को फाइंड आउट करना है। तो चूँकि Q को फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे फार्मूला मिरर वाला वो क्या 1/f इज इक्वल 1/p प्लस 1/q, और 1/q यानी कि Q निकालना है तो इसको इधर ले आए तो ये आएगा 1/f माइनस 1/p इज इक्वल टू 1/q। उसको सीधा करके लिखें 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। अब f और p की वैल्यू पुट करें। f की वैल्यू हमारे पास 10 सेंटीमीटर और जो p की वैल्यू वो 6 सेंटीमीटर है। अब इन दोनों का अगर हम एलसीएम लें तो इन दोनों को ही सेम मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने आपको पीछे भी समझाया, ये हमारे लिए बहुत आसान है अगर हम इस तरह करेंगे। तो जो 10 है और 10 और 6 ये दोनों एलसीएम आ गए। 6 को इधर मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा, और 10 को इस -1 से मल्टीप्लाई करें तो -10 आ जाएगा। तो 6 में से 10 चला जाए तो -4 आ जाता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 60 आ जाएगा। अब हम अगले स्टेप में हम इसको क्या करेंगे, उलट करेंगे, रेसिप्रोकल इसका लेंगे। तो वो किस तरह आएगा कि 1/q की जगह पर q, और वो जो -4/60 है तो वो यहाँ पे बन जाएगा -60/4। तो इन दोनों को डिवाइड करने से जवाब आ जाएगा q इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। तो ये लोकेशन हमने निकालनी थी, लोकेशन ये होगी, और जो q की वैल्यू है वो हमें यहाँ से मिल गई। इसी तरह हमारे पास अगली जो एग्ज़ाम्पल है वो है जी एग्ज़ाम्पल 12.13। तो 12.3 की जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वो है जी ए रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू द ग्लास। तो जो रे ऑफ लाइट है वो एयर से ग्लास की तरफ जा रही है, यानी कि रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि एंगल आई जो है वो 30 डिग्री है, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का यानी कि n की वैल्यू 1.52 है। तो हमने निकालना क्या है, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r। ये हमारे पास डाटा दिया गया है। तो अब हम इसकी स्टेटमेंट और गिवन जो भी है यहाँ पे हम लिखते हैं। तो वो ये है जी ए रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो है जी हमारे पास फाइंड आउट करना है उसको यूजिंग स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है जी, वो ये है कि साइन एंगल आई यानी कि इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन एंगल आर यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू एन यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पर एंगल आई की वैल्यू 30 पुट कर देंगे, चूँकि आर निकालना है तो ये यहीं पे ऐसे का ऐसा रहेगा। एन की वैल्यू वो यहाँ पे लिखी हुई है वो है जी 1.52, यहाँ पे पुट कर दी। अब हमने अगले स्टेप पे क्या किया कि साइन 30 की वैल्यू 0.5 निकाली कैलकुलेटर से, और ये जो यहाँ पे हमने लिख दी। तो उससे आगे हमने इन दोनों को आपस में अल्टरनेट करना है, इनको आपस में हमने चेंज करना है। वो किस तरह हमने चेंज किया कि साइन एंगल आर इधर चला जाएगा और 1.52 नीचे आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है आगे, ये जो हमारे पास इसको सीधा करके लिखना है, साइन एंगल आर इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाई 1.52। अब हम इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिवाइड करके दे दिया, और वो है जी साइन एंगल आर एंगल यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 0.3289। इसको राउंड ऑफ करें पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक डेसिमल प्लेस तक, तो वो आएगा 0.33। अब इसका अगर हम साइन इन्वर्स लें, यानी कि ये जो साइन है इधर आके साइन इन्वर्स हो जाएगा, तो हम 0.33 का साइन इन्वर्स लें तो वो वैल्यू हमें कैलकुलेटर से ही मिल जाएगी। सीधा राउंड ऑफ होके वो हम करेंगे इसको, तो वो आएगा 19.3 डिग्री। ये है जी हमारी एग्जांपल 12.3। अब हम एग्जांपल 12.4 देखते हैं। 12.4 में है क्या है जी, वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल यानी कि एंगल सी, किसके लिए, फॉर वाटर, पानी के लिए, जबकि जो रिफ्रैक्टेड एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है इस क्रिटिकल एंगल के लिए। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर
यानी कि उसके n की वैल्यू कितनी है वो चूँकि पानी के लिए निकालनी है तो पानी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें n चाहिए, तो वो है जी 1.33 और एंड दैट ऑफ एयर इज़ 1, और जो एयर की होती है वो 1 है। खैर एयर की यहाँ पे हमारे लिए कोई ज़्यादा यहाँ पे अगर ना भी दी हुई तो कोई मसला नहीं। असल में चूँकि पानी के लिए हमने क्रिटिकल एंगल निकाला तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना बहुत ज़रूरी है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से है कि जो द रे ऑफ लाइट है चूँकि वो एंटर हो रही है फ्रॉम वाटर इनटू द एयर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री है, और पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.33। तो एंगल सी यानी कि क्रिटिकल एंगल हमने फाइंड आउट करना है। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, यूजिंग स्नेल लॉ चूँकि यहाँ पर जो रे ऑफ लाइट है वो एंटर हो रही है फ्रॉम वाटर इनटू एयर, जिसको हम डेंसर इनटू रेयर मीडियम कहते हैं। तो उसके लिए जो स्नेल लॉ होगा उसमें यहाँ पे ये वाली वैल्यू उलट कर दें तो ये होगा साइन एंगल आर डिवाइडेड बाय साइन एंगल आई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज़ इक्वल टू द एन। जबकि पिछली एग्जांपल के अंदर हमने देखा था कि साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू एन था। यहाँ पर तो था कि फ्रॉम एयर इनटू ग्लास यानी कि रेयर इनटू डेंसर मीडियम, लेकिन यहाँ पर डेंसर टू रेयर मीडियम है, इसलिए यहाँ पर इसका फार्मूला उलट हो जाएगा। तो वो हमने यहाँ पे उलट ही लिख दिया। तो अब अगले स्टेप में हमने इस साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस को n से मल्टीप्लाई किया तो वो ही मल्टीप्लाई हो गया। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पे क्रिटिकल एंगल का फार्मूला डिराइव करने लगा हूँ ताकि आपको क्रिटिकल एंगल का फार्मूला डिराइव करना भी आ जाए। वो किस तरह होता है, और अच्छा ये जो क्रिटिकल एंगल का फार्मूला डिराइव किया जाता है ये भी बोर्ड के अंदर 2 नंबर का यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको ये पहले फार्मूला डिराइव करके दे रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि क्रिटिकल एंगल का फार्मूला निकालना है। तो क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है। तो अब मैं एंगल आर की वैल्यू 90 डिग्री और एंगल आई को एंगल सी यानी कि क्रिटिकल एंगल लिख दूं तो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू एन साइन क्रिटिकल एंगल। तो साइन 90 क्या होता है 1 विच इज़ इक्वल टू एन साइन आर साइन सी। तो इस n को यहाँ पे आके डिवाइड कर दूँ तो 1/n हो जाएगा। अब एंगल C निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले हम सीधा करते हैं, साइन एंगल C इज इक्वल टू 1/n। तो क्योंकि हमने एंगल C निकालना है तो इस साइन को उधर ले आएंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स। तो वो ये देखिए कि हमारे पास क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/n। तो ये वाला जो फार्मूला है इट इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल। वो किसी के लिए भी हो सकता है। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। अब देखें कुछ भी नहीं है ये एग्जांपल, जस्ट आपको क्रिटिकल एंगल वाले ये वाला फार्मूला आना चाहिए और उस हवाले से बाकी जिसका भी आपने क्रिटिकल एंगल निकाला उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पता हो, आप इसी फार्मूले से डायरेक्ट ही आप उसका क्रिटिकल एंगल यहाँ पे निकाल सकते हो। और हमने यहाँ पे पानी का कैसे निकाला, क्योंकि पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n 1.33 है तो 1 को 1.33 पे डिवाइड करें तो वो राउंड ऑफ होके वो 0.752 आ जाएगा। अब इसी का साइन इनवर्स लें तो वैल्यू आ जाएगी 48.76 डिग्री, और फिर इसको पॉइंट के बाद एक डेसिमल प्लेस तक अगर हम राउंड ऑफ करें तो वो बन जाएगा 48.0 डिग्री। तो ये है हमारा क्रिटिकल एंगल किसका, वाटर का। तो ये हमारी 4 एग्जांपल्स आज यहाँ पे ख़त्म हो गई। उम्मीद काफ़ी है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। खुदा हाफिज़।